खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। 5 दिन पहले होने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाकया। 16 साल की लड़की कौसर परवीन को तेजाब पिलाने वाला लड़का उस्मान वल्द नाजम, जो कि 90 सिक्सार का रिहायशी है और इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कौसर परवीन के वालिद से। जी फारूक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आज से 5 दिन पहले होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाकया, उस्मान वल्द नाजम जो कि 90 सिक्सार का रिहायशी है, उम्र 18 साल, एक 16 साल लड़की कौसर परवीन के घर जाकर उसने जो तेजाब फैलाया। SHO फ्रीटाउन थाना अंजुम साहब ने इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर पंजाब ने इस वाक़े की जब इंक्वायरी की, लड़के को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े की जो मुकम्मल इंक्वायरी है, जो मुकम्मल वजाहत है, वो हम इस लड़की के जो वालिद मोहतरम हैं इनसे जानते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौसर परवीन के वालिद लतीफ़ साहब। हम इनसे बात करेंगे ये जो सारा वाक़या हुआ है। सर, ये ज़रा बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, ये कुछ साल हो गया, ये मुंडा ना बहुत तंग कर रहा। मैंने बड़ी दफ़ा रोकया, इनकी मेहनत भी की, नहीं हटिया। इनकी माँ रिश्ता मंगन वास्ते आई, मैं नहीं दिता है। माँ रिश्ता मंगन वास्ते मैं नहीं दिता है। इन्हें उस विटे कदों रिश्ता नहीं नकार किया, इन्हें तेजाब पी लिया। तेजाब पी के इन्हें फैसलाबाद लै गया। उधरों फैसलाबाद वापसी आ गए, फिर दोबारा फिर इन्हें आ गए ना वही हरकत शुरू कर लिया। ब्लैकमेल करना शुरू करता। जो बच्ची बाहर निकलती सी, उन्हें दुपट्टा फड़ के चाहिए, कदे की करता सीगा, नहीं हटिया है। अच्छा सर, मादरत के साथ जब ये सारे ये वाक़यात करता रहा है, आपने थाने में कोई एप्लीकेशन दी हो, इनके घर वालों को बताया हो, इसके खिलाफ तब कोई कार्रवाई हुई थी? जी, मैंने ना दरखास्त दी थी ते इन्होंने ना जाके ना मेरिया मिनटा थले करके साढ़े लंबरदार है पिंड का चौधरी अजमत, उनके को चले गए। उन्हें जाके कहते भी असी ना दोबारा हरकत नहीं करांगे, नहीं तंग करांगे, तो तू ना जांदी कर। इन्होंने उत्थे मेरे सुलह गाली में लिख के देता, वो लिखत मेरे को अजे हैगी आ, मैं वो पेश कर सकता गा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ये आपके घर में दाखिल कैसे हुआ? ये दाखिल ऐसे हुआ कि तकरीबन 5 तरीक का वाकया है। तो पहली तरीक वाले दिन आया दिने 1:30 बजे। मैं घर मेरी वड्डी बेटी सी ते छोटी बेटी सी। मेरी बेगम गई सी दुकान तो सौदा लैन वास्ते। नाल साडे मक्की हैगी आ, मक्की चों निकलिया घर वड़ गया। इहदे नाल कोई होर भी बंदा सीगा, लेकिन वो मक्की च खड़ा रहा। ये अंदर जाके इन्हें मोबाइल दिता मेरी बेटी नूं, कहंदा अगर तू मेरे नाल शादी ना कीती मैं तेनू जानों मार देना। सर, आपके बाकी घर वाले किधर थे? बाकी घर वाले मेरा बेटा हुंदा मंडी, उसने साइकिल स्टैंड का ठेका मेरे कोले, ते मेरे को शादी इन्हां दे ठेके मैं उत्थे सीगा। ते बेगम मेरी सौदा लैन गई सीगी दिने 1:30 बजे। अच्छा, ये घर आया, इन्हें आके मोबाइल दिता, मेरी बेटी नहीं लिया, ये मोबाइल तोड़ के चला गया, गल करके चला गया कि मैं तेनू मार देना है अगर तू मेरे नाल गल ना की। मेरी बेटी ने कोई गल नहीं की, उस मोबाइल के उत्ते मोबाइल पे आ रहा। मेरी बेगम आई है, उन्हें दस दिता कि मैंने मोबाइल दे गया, ब्लैकमेल कर गया भी तेन मैं मार देना है। वो मोबाइल उन्हें आदि मां दे दिता, ते मां को तो मोबाइल दिता ना, उस तो बाद उन्हें मैनू मोबाइल दिता भी ये उन्होंने ना मार देगा, जो कोई लड़ाई बनेगी, जो झगड़ा बनेगा, भी अगे गल बहुत बिगड़ी हैगी आ। इस वास्ते मोबाइल उन्हें ना दिता, चुप करके भी मतलब की करेगा। अच्छा जी, दिन 2 गुजरे आ। 2 दिनों तो बाद शाम को 6 बजे मैं हैगा सी मंडी हस्पताल, मेरा बेटा भी मंडी सीगा, ते मेरी बेगम का ब्लड कढ़िया सी, दवाई लैन चली गई 99 सिक्सार दे विचों। ये मक्की दे विच ही उत्थे खड़ा सीगा। इन्हें वेख्या भी घर च कोई भी नहीं हैगा। ये उत्थों भज्जिया, भज के मेरे घर दाखिल हो गया। वड्डी बेटी मेरी गली आटा गुनदी पई सी, ते छोटी बेटी मेरी मूँह धोंदी पई सी। इन्हें उन्होंने पकड़िया, पकड़ के कहंदा तू मेरे नाल गल नहीं की, ते मैं तेनू चाह पिला देना, मैं तेनू अब लै गया। उन्हें कहा कहीं मजाक करदा, पिला दे। उन्हें कहा, इन्हें फड़िया धौन तो मूँह को तेजाब लाया, उन्होंने चीक मारी आ। ते मेरी वड्डी बेटी भज के आई ना, उन्हें पिछों गिरेबान तो फड़िया, इन्हें उन्होंने मारी लत्त तो पौड़ियां डिग पई आ। डिगन तो बाद ना ये नस गया, नस के उस मक्की दे विच वड़ गया। इहदे नाल एक बंदा सी, अल्लाह जांदा कौन, वो पिछे मतलब के ना उत्ते हथियार लैके खड़ा जी, जो भी है पिछे बंदा जरूर है। यह जी गल है, बात है, इन्हें बड़ा मैनू परेशान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पुलिस वालों की तरफ से आपको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हुआ है? जी, पुलिस वालों ने फ्रीटाउन थाना SHO बहुत अच्छे आदमी आ, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। डिप्टी साहब भी मौके पर गए, SP साहब भी मौके पर गए। मैनू उधर कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की आ। उन्होंने FIR भी दी। मैं हस्पताल परेशान सीगा, वो बच्चा उन्होंने उस टाइम मुंडे पढ़ के लैके आंदा उन्होंने, मैनू उधर कोई। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि अब आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? बेटी की तबीयत बहुत खराब आ, बेटी बोल नहीं सकती। बेटी का ऑपरेशन होया गले का, ते उन्होंने नाली नवी पाई हैगी आ, ते फेफड़े उहदे खत्म हो गया, बोल नहीं सकती, ते बस। अच्छा सर, कई दफ़ा ऐसे मामला होते हैं कि जब भी हमारी किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो अक्सर लोग दोस्त या रिश्तेदार या अजीज इसको दबाने की कोशिश करते हैं। आप
एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे वहशी दरिंदों को कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? जी कड़ी सजा दी जाए, इन्हू मैं माफ नहीं करांगा, इन्हू मैं बिल्कुल नहीं छड़ांगा। अगर कानून अपने तरीके छड़ना चाहे छड़ दे, लेकिन मेरे कागजां 'ਚ कोई माफी नहीं है कि मैं नहीं छड़ांगा। इन्हें मेरे नाल बड़ा वादा किया है, बहुत वादा किया, इन्हू मैं नहीं छड़ांगा।